इसीलिए उनको पहले दिख गया था, पूत के पांव पालने में दिख गए थे उनको, तो डॉक्टर की तो उन्होंने होप छोड़ ही दी थी। पर एक प्रोफेशन है जो कि जिसका बच्चा वो ज्यादातर नहीं बनना चाहता। वो क्या है प्रोफेशन? किसान, और कहीं कहीं टीचर भी। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, और एक एग्रीगेरियन सोसाइटी में पेरेंट्स भी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उन्होंने कितना हाड़े खाने पड़ते हैं, उसके लिए पता है किस किस चीज से जूझना पड़ता है। एक एग्रीगेरियन सोसाइटी, जो कि मैं ऐसे टिप्पणी कर रहा हूं, मैं एक्टर हूं, मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, आप पर्यावरण, एग्रीगेरियन सोसाइटी में अगर ऐसा है कि किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। और टीचर्स के लिए भी आपकी यही सोच? हाँ यार, टीचर्स, देखिए आप, बच्चे वैसे ही होते हैं जैसे टीचर्स होते हैं, चाहे वो माँ बाप से प्रेरणा ले रहे हो या स्कूल में टीचर से प्रेरणा ले रहे हो, तो बहुत ही वो एक जिम्मेवारी वाली बात है, और उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए, जब हम समाज की बात कर रहे हैं तो एक ऐसी फिल्म की भी बात करते हैं जिसमें आप बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे थे, वीर सावरकर, जिसे आपने लिखा और डायरेक्ट भी किया। लिखा था, डायरेक्ट किया था, एंड में पैसे भी खुद लगाए थे। तो ये ख्याल कैसे आया कि इस पर फिल्म होनी चाहिए? देखिए, ये ख्याल मुझे नहीं आया था। मैं कुछ और काम में बिजी था, शायद मैं इंस्पेक्टर अविनाश ही शूट कर रहा था। सीजन 1? है? सीजन 1 नहीं, दोनों सीजन एक ही बारी में शूट किए थे। अच्छा। उन्होंने 2 सीजन बना के दे दिए। ओ, सबको मिला 1 सीजन का। मतलब पोल खोल दिया आज इन्होंने। पर कोई बात नहीं, दैट्स बिजनेस। बट वीर सावरकर जी पे मेरा कोई रुचि नहीं थी। मेरे को अप्रोच किया गया कि भाई वीर सावरकर जी पे बायोपिक बन रही है, और उनमें से एक जो बंदा था उसके साथ मैंने सरबजीत की थी, और तो वो मेरे पास आए, और एक तो मैं उस एनवायरनमेंट में काम नहीं करना चाहता था, दूसरा उन्होंने जब आए मेरे से मिले और उन्होंने बात की, तो मैंने वीर सावरकर जी की फोटोज निकाली। तो मैं बोला यार, ये तो मैं दिख ही नहीं सकता हूँ, तो ये तो कोई बायोपिक करने का मतलब ही नहीं है। तो मैंने उसको साइड में रख दिया था कि भैया मैं नहीं इन्वॉल्व हूँ इसमें, आई कैन नॉट बिकम और आई कैन नॉट एम्बॉडी वीर सावरकर फिजिकली ऑल्सो। तो उस वक्त हाँ, मैं कैट शूट करने जा रहा था, एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी कैट। तो वहां पे मैंने रास्ते में हमारे प्यारे दोस्त विक्रम संपत की वीर सावरकर पे लिखी नई नई किताब पढ़ी थी और उठाई थी एयरपोर्ट से, और मैं ऐसे ही शूट के बाद या कहीं समय मिलता था, फोन की हाजिरी छोड़ के मैं किताब की तरफ ध्यान देता था। तो मैंने वो किताब पढ़ी, फिर मैंने और किताबें खरीदी और उनके बारे में पढ़ने लगा एक रुचि के तौर पे। तब मुझे रियलाइज हुआ यार, इस आदमी के बारे में तो लोग जानते ही नहीं है। इनका तो पूरा अस्तित्व 2-3 शब्दों में और लाइनों में ही इन्होंने करके छोड़ दिया है। उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या झेला, ये तो लोग जानते ही नहीं है। और एक ऐसी पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स द हिस्ट्री, देखिए विनर्स हिस्ट्री लिखते हैं, और जो लूज, अगर शिकारी हिस्ट्री लिखता है ना भाई, अगर शेर हिस्ट्री लिखने लगा तो ये पहली बार आया था, इसकी हाथ कांप रहे थे, पहली गोली पेड़ में लगी, फिर उसने दोबारा गोली चलाई, वो भी मिस हो गई, फिर उसने जाके लोगों से ड्रम बजा के मुझे एक असहाय जानवर की तरह सामने खड़ा किया और मुझे गोली मारी, और अब पैर रख के उस पर फोटो खिंचा रहे हैं। पर नहीं, शेर नहीं लिखता है, शिकारी लिखता है। मैंने उसको देखा और उसको निशाना बांध के मैंने पहली गोली में चित कर दिया, मैं इतना बड़ा शेर हूं। तो इसी तरह से मुझे लगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वीर सावरकर इसी के तरह साथ मुझे लगा हिस्ट्री ने कि न्याय नहीं किया। इसी जगह मुझे लगा कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक नॉन वायलेंट मूवमेंट को ग्लोरीफाई करती है, जिसका नो डाउट बहुत बड़ा हाथ था, पर एक सशस्त्र क्रांति भी चल रही थी जिसका ना अहिंसा वालों ने और ना ही रजवाड़ों ने और बहुत लोगों ने साथ ही नहीं दिया। उन लोगों का क्या? तो उनकी और उनके एक आइडियोलॉग थे और उनके एक प्रेरणा थे वीर सावरकर, क्योंकि वीर सावरकर और मदन लाल धिंगड़ा ने मिलकर लंदन में पहली बारी किसी इतने बड़े सीक्रेट सर्विस के हेड को एग्जीक्यूट कर दिया था। पॉलिटिकल मर्डर पहली बारी लंदन के उसमें हुआ था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है।
तो वहां से उसके पहले उन्होंने किताब भी लिखी थी 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें उन्होंने म्यूटनी, सोल्जर्स म्यूटनी को एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देके भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का वो किया था। वो किताब भगत सिंह वगैरह सब तो छोड़ो, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में सैनिकों को बंदूक दी जाती थी, कंबल दिया जाता था, एक कमीज दी जाती थी और वो किताब दी जाती थी। उसका इतना बड़ा महत्व था जो कि लोग भूल गए। तो ये सब जब मैंने देखा तो मेरे अंदर से जाट निकल आया कि भाई अगर सब इसके अगेंस्ट है तो मैं इसकी तरफ हूं। तो मैंने उस गुस्से में आके ये कहानी और ये मूवी बनाई और सरप्राइजिंगली मैंने उनकी तरह दिख भी पाया। उसके लिए आपने काफी वेट लूज किया? उसके लिए मैंने एक्चुअली सरबजीत से कहीं ज्यादा वेट लूज किया था। उसमें 30-32 किलो तक वेट लूज किया था। और क्योंकि 30-32 किलो तो बहुत वेट बहुत होता है। मैं तो अपनी हाइट भी छोटी करना चाह रहा था पर वो हो नहीं पाई। पर हरियाणा के हट्टे कट्टे जाट से हमने महाराष्ट्र के चितपवन ब्राह्मण बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो पिक्चर एक्चुअली मैं मराठी में भी एक काफी मराठी उसमें डालने वाला था। फिर मुझे नोटिस किया कि सावरकर जी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि जिसमें जो नहीं थी वो थी कि वो उनका सबसे बड़ा लेख, उनकी सबसे बड़ी थॉट्स मराठी में है और उसको जब आप ट्रांसलेट करते हो तो उसमें वो ब्यूटी नहीं रहती। इसीलिए मैंने उसको हिंदी में पेश किया। जब हम कमर्शियल सक्सेस की बात करते हैं, आपने बहुत से वर्सेटाइल कैरेक्टर्स निभाए हैं, कभी ऐसा लगा कि लीड रोल वाली कोई फिल्म मिले या फिर मेरे इर्द गिर्द सब कुछ हो या फिर वो मैं भी 100,000 करोड़ वाली फिल्म करूं? देखिए लीड रोल में सरबजीत ने मैं किस में था? बिल्कुल आप सावरकर में किस में था? लीड रोल वाली बात नहीं है। मेरा मतलब मेन स्ट्रीम सिनेमा। मेन स्ट्रीम सिनेमा भी तो बदलता जा रहा है। वहां तो भेड़ चाल है, कुछ चल गया तो सब वही बनाने के पीछे लग जाते हैं। मैंने हमेशा एक इंडिपेंडेंट चॉइस रखी और मैंने जो करना चाहा वो मैंने किया है। पर अभी एक स्टेप आ गया है जहां पे एक इकोनॉमिकली सुपर हिट जो पिक्चर आप बोल रहे हो मैं उसकी तरफ भी बढ़ रहा हूं। इंस्पेक्टर अविनाश भी उसका एक वही है कि किसी को डाउट हो तो देख लो। और वो फिल्में भी अभी आएंगी, आई एम श्योर, बिकॉज आप सिर्फ एक फिगर नहीं हो और आप सिर्फ आप ही नहीं हो, आप बहुत कुछ बन सकते हो। तो उसमें इंडस्ट्री वाले भी और आप खुद भी ऐसे चैलेंजेस ज़्यादा ले पाते हो जो कि और लोग नहीं कर पाएंगे और लोग वो नहीं कर पाएंगे। तो वो करने के लिए भी तो कोई चाहिए, उसमें हम हैं। पर ऐसी बात नहीं है, देयर आर नो लिमिटेशंस नाउ एंड आई एम श्योर दैट विल आल्सो कम माय वे। कहते हैं ना, हम हैं तो क्या गम है? हम हैं तो क्या गम है? हम हैं तो क्या गम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं और एक सवाल हम यहाँ ऑडियंस से ले लेते हैं, रैप अप। एक सवाल, बहुत छोटे भी, क्रिस्प। So I've met your sister, so I know that she's a nutritionist. Yeah. So does she help you like lose weight? And she's not a nutritionist, she's an internal medicine doctor who specializes very qualified, who specializes in metabolism. Yes. And studied in the US. So does she help you with like the shape shifting, as I might Absolutely. call it? My sister Dr. Anjali Huda has been my backbone. उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ये बात ज़रूर है कि जितना वो बोलती है मैं उससे थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ और फिर उसको फ़ोन करके कहता हूँ हाय मर गया, हाय मर गया। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसे मत कर, वैसे मत कर। अगर अंजलि हुडा नहीं होती मेरी हेल्प करने के लिए, मेरी सिस्टर, तो शायद मैं इनमें से कोई 20-30% भी शेप शिफ्टिंग ना कर पाता। So I'm very grateful. बिग राउंड फॉर अंजलि हुडा। Thank you. आई थिंक उन्होंने एक छोटा सा किरदार भी आपकी किसी फिल्म में निभाया। स्वतंत्र वीर सावरकर मेरी मूवी में मैडम कामा का किरदार मेरी सिस्टर ने निभाया था। उसको बहुत ऑडिशन देनी पड़ी, कोई नेपोटिज्म इन्वॉल्व नहीं थी, पर मुझे उससे स्ट्रांग और उससे स्पिरिटेड उस उम्र में कोई लड़की नहीं मिली, इसीलिए मैंने उनको कास्ट किया। चलिए, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे और सवाल मुझे पता है। चलिए, एक आखिरी, सिर्फ एक लाइन में माइक दे दीजिए मैम को।
I can't hear. क्या हम माइक पहुंचा सकते हैं? Yeah, thank you so much. Very good evening to one and all. I'm an army officer's wife and हमने बहुत पास से देखा है फौज को. My husband has got a gallantry award in Kargil also and he was very much there. तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो रियलिटी थी. हमारी फौज ने बहुत काम किया वहाँ पे. जिस तरीके से देश को बचाया गया है उसको क्यों नहीं इतना अच्छे से मीडिया ने कवर किया और हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने उसके ऊपर क्यों नहीं अभी तक कुछ काम किया है. तो I think very well salute to your husband and the armed forces. Thank you, sir. वो है तो हम हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. पर एक पिक्चर बन रही है जी, ऑपरेशन सिंदूर ही नाम है उसका. वो बना रहे हैं. थैंक यू सो मच. उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. नहीं बट आपने ये जो पर आप बनाना चाहेंगे कुछ ऐसा मौका फिल्म इंडस्ट्री छोड़ेगी नहीं. बिल्कुल छोड़ना भी नहीं चाहिए. आप चिंता मत करो. वे रियली हार्ड वर्क. और मेरे साथ जो बैठे हैं ये भी आर्मी से हैं. हम जरा खड़े होकर परिचय दीजिए. तो मैं सूबेदार वी के मिश्रा रिटायर्ड, जो कि वेलकम. मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के रियलिटी जो है नहीं दिखाया गया है. इतना करने के बावजूद भी आपकी मीडिया उस पर सपोर्ट नहीं कर पाई है. तो हमेशा सपोर्ट की जाए. अच्छी बातों पर सपोर्ट करना ही चाहिए. देखिए इसमें मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता. मेरा सपोर्ट तो है. अब बाकी आप इन पत्रकारों को पूछिए कि क्यों नहीं सपोर्ट है या नहीं है. मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने बोल दिया कि इस पे एक फिल्म बन रही है तो वी आर सो ग्रेटफुल एंड वी आर ऑनर्ड. थैंक यू. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. मुझे पता है बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है. और इसके साथ हम आज अमर उजाला संवाद के इस पहले दिन का समापन करना चाहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रणदीप हुड्डा जी का, जिन्होंने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से इतना वक्त हमें दिया. And in order to do that, I would like to invite somebody from Amar Ujala. Ladies and gentlemen, can I please invite Mr. Amit Singh from Amar Ujala to please present a humble gesture of gratitude to Mr. Randeep Huda. एक बार उन लगातार तालियों के साथ let's give it up, ladies and gentlemen, one more time for the incredibly talented Randeep Huda with an exceptional session today. Thank you very much. हमें माइक की जरूरत नहीं. And that concludes the day one of Amar Ujala Samvad Uttar Pradesh 2026. Ladies and gentlemen, we still have tomorrow a full day of various sessions that will be conducted. And again, we will talk about the rise of Uttar Pradesh with various sessions. बहुत सारे ऐसे सत्रों के साथ कल भी इन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे जिनमें हमारे साथ जुड़े रहिएगा. ये पूरा अपने आप में एक 48 घंटे का ऐसा मंथन होने जा रहा है जिसका हिस्सा आज यहाँ पर हम सब बने और कल भी हमें बनना है. सो कल मिलेंगे आप सभी से एक बार फिर एक नए अंदाज में एक नए कार्यक्रम के साथ. फिर से अमर उजाला संवाद उत्तर प्रदेश 2026 के हमारे इस कार्यक्रम में वी वंस अगेन थैंक ऑल द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग टुगेदर दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट. गलगोटियाज यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स अमर उजाला संवाद उत्तर प्रदेश 2026 सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, powered by Goldie Group, higher education partner Swami Vivekanand Subharti University, travel partner Ease My Trip, driven by Kia, health partner Gina Seco Hims, jewelry partner Senco, associate partners Invest UP, Phoenix Palacio Eiffel Group, Solar Square, V-Smart, Solar Tech, Lulu Hypermart, wellness partner Monkeyfy Premium, radio partner 94.3 Big FM, knowledge partner AKTU. Thank you once again, ladies and gentlemen. Have a wonderful day ahead.